2025 की सटीक भविष्यवाणियां, जिसे आप सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि 2024 तो आपका गया है, किंतु 2025 आपका कैसा रहेगा। हर एक बात पर हम चर्चा करेंगे कि वर्ष 2025 हमारे मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। हर एक बात पर चर्चा यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 ग्रहों को लिया है। राहु महाराज आपके लाभ स्थान पर रहेंगे एकादश भाव पर, शनिदेव महाराज आपके व्याह भाव 12वें भाव पर रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव पर रहेंगे और केतु महाराज आपके पंचम भाव पर रहेंगे। ये ग्रहों का बड़े बड़े ग्रह, जैसे राहु महाराज 18 महीने राशि गोचर करते हैं, तो राहु महाराज का 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन होगा, तो ये आपके कहाँ पर आएंगे, आपके 11th हाउस पर आएंगे। 29 मार्च 2025 को शनिदेव महाराज अपने घर से निकलकर आपके 12वें भाव पर गोचर कर जाएंगे। केतु महाराज आपके 6ठ भाव से निकलकर आपके पंचम भाव पर गोचर कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव से निकलकर आपके तृतीय भाव पर गोचर कर जाएंगे। कब कर जाएंगे? 14 मई 2025 को। तो इन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, हम इसी बात की विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 2025 हमारे मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके हेल्थ की। तो देखिए, आपके लग्नेश बनते हैं मंगलदेव, जो 49 दिन में राशि परिवर्तन करते रहते हैं। मंगलदेव अभी कहाँ है? आपके तृतीय भाव पर है, चतुर्थ पंचम, वही 2025 में आपके इन भाव पर मंगलदेव गोचर करेंगे। तो मंगल की स्थिति कहीं ना कहीं 2025 में उत्तम अच्छी ही रहेगी। तो हेल्थ वगैरह जो आपकी खराब चल रही थी या हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत परेशानी चल रही थी, वहाँ आपकी 2025 में जो शारीरिक कष्ट परेशानियों का आपको, क्योंकि 6ठ भाव पर केतु आपके बैठे हैं और अभी 12वें भाव पर कौन है? 12वें भाव पर आपके राहु महाराज हैं। तो जो अभी शारीरिक कष्ट परेशानियां, जो व्यर्थ का खर्चा, कोर्ट कचहरी, बदमा खाना, हॉस्पिटल के चक्कर, ये चीज़ें कहीं ना कहीं अगर चल रही हैं, तो ये 2025 में आपके टाटा बाय बाय करके आपके जीवन से चली जाएंगी। यानी कि जो व्यर्थ का खर्चा हो रहा है वह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। तो आपको दुर्घटना या आपके धन में या कर्ज आप पर बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, वह आपका कम होता हुआ वर्ष 2025 में आपका दूर होता हुआ आपको नजर आएगा। ये वर्ष 2025 की सटीक, क्योंकि 6ठ भाव पर आपके कौन है? केतु महाराज बैठे हैं। तो यहाँ पर यही हमारे रोग ऋण शत्रुओं का होता है। छठा भाई हमारे जिस भाव में अशुभ ग्रह कोई बैठा है, तो उस भाव को बिगाड़ने का ही प्रयास करेगा ना। तो आपके 6ठ भाव पर यहाँ पर केतु महाराज, यही ऋण का भाव है, यही हमारे प्राइवेट नौकरी का भाव है 6ठ भाव। यही भाव कहीं ना कहीं हमारे 6ठ भाव ही हमारे शत्रुओं का भी है। तो 2025 में जो शत्रु आपके ऊपर इस समय हावी हैं वो दूर होते हुए नजर आएंगे। कर्ज जो है वह कम होता हुआ आपका नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में रोग, जो शारीरिक कष्ट परेशानी है, वो है आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। किंतु आपको 2025 में आपको करना क्या नहीं है वो सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि आपके 12वें भाव पर शनिदेव महाराज गोचर करेंगे। तो कर्म कहाँ पर रहेगा? 12वें भाव पर रहेगा। और 12वां भाव हमारा कोर्ट कचहरी, मुकदमा खाना, हॉस्पिटल का है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, विशेष अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं करना है। दूसरी आलसपन, आपको 2025 में आलसपन भी सताएगा, तो इसलिए आपको आलसपन से, क्योंकि 12वें भाव पर शनिदेव महाराज होंगे और फिर दूसरी चीज़ आप पर 7.5 की प्रारंभ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना चाहिए कि अपने आलसपन बिल्कुल नहीं, अपने काम पर एक्टिव रहना है आपको, क्योंकि कर्म कहाँ पर बैठा है? कर्म रहेगा हमारा 12वें भाव पर और चलेगी 7.5। तो यहाँ पर हमें कर्म करने की, मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। रिजल्ट आपको अच्छे ही, उत्तम ही देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, अपनों से संबंध आपको मधुर बनाकर रखने होंगे। जो आपके अपने हैं, आपके संबंध लोगों से टूटते हुए नजर आएंगे वर्ष 2025 में। इसलिए आपको अपने संबंध जो है, अच्छे संबंध जो है बनाकर रखने होंगे सभी लोगों से। अपने जिससे आप प्रेम करते हैं, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके मित्रगण, सबसे संबंध अच्छे ही बनाकर रखने। किसी प्रकार का किसी से लड़ाई झगड़ा आपको कतई नहीं करना है। अच्छा, उसी के साथ साथ देखिए, राहु महाराज कहाँ पर रहेंगे? राहु महाराज रहेंगे 11th हाउस पर। शनिदेव महाराज अर्थात अपनी मित्र राशि में रहेंगे। यहाँ पर राहु 11th हाउस का राहु कहीं ना कहीं हमें आध्यात्मिक लाभ देता है। तो कहीं ना कहीं वर्ष 2025 में आपको आध्यात्मिक लाभ भी देखने को मिलेगा। धन से रिलेटेड सफलता भी आपको प्राप्त होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके बहुत सारे कार्य ऐसे बनेंगे वर्ष 2025 में जो आपने सोचे नहीं है। वर्ष 2025 में धन से रिलेटेड बहुत अच्छा आपका रहेगा। पैसा, क्योंकि देखिए हमारे पास आया क्या गया क्या, बात वो मायने नहीं रखती है। बात मायने ये रखती है कि हमने अभी तक बचाया क्या। तो वहाँ बचत जो है कहीं ना कहीं आप वर्ष 2025 में आप जो है धन की अपने बचत अच्छी तरीके से यहाँ इन्वेस्ट कर पाएंगे।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ कुछ नया काम भी आप जो है वर्ष 2025 में डालने का और करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, सावधानी बरतें, साढ़े साथी का दौर रहेगा। तो कोई भी काम करें तो जिसमें आप माहिर हो, जैसे आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें माहिर हो आप, और आपको पता हो कि हम सफलता पा लेंगे इसमें, क्योंकि आप उस चीज़ से अच्छी तरीके से करते हैं, आपको आती है वो चीज़। और आपको कोई चीज़ नहीं आती है और उसका व्यवसाय खोले बैठे हैं, धन से रिलेटेड सावधानी भी बरतनी होंगी आपको। ये भी ध्यान रखना है, कोई बड़ा अमाउंट कहे भैया हमें इतना दे दीजिए, हम बाद में दे देंगे, ये गलती भी आपको नहीं करनी है। किसी को अपना धन जो है किसी को भी किसी प्रकार का नहीं देना है, इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है वर्ष 2025 में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी कष्ट परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। ये हम देखिए, आप क्यों बोल रहे हैं भाई, ये तो हम आपके भले के लिए तो बोल रहे हैं, हमें क्या मिलने वाला है। हम तो आपको समझा रहे हैं कि आप इस तरीके का ध्यान रखें वर्ष 2025 में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे पंचम भाव पर। देखिए तो 2025 में आप जो है बुद्धि, क्योंकि आपके बुद्धि के स्थान पर केतु महाराज रहेंगे, तो यहाँ पर वर्ष 2025 में आपको अपने बुजुर्गों, अपने मित्र यार, अपने हितैषियों की बुद्धि लेकर ही कोई कार्य करना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। पंचम भाव पर केतु रहेंगे तो संतान का भी सुख यहाँ पर आपको मिलेगा। आपके कोई भी काम करना है, देखिए केतु के पास दिमाग नहीं, बुद्धि नहीं है, ध्यान रखिए इस चीज को, और आपके बुद्धि के स्थान पर ही रहेंगे। तो यहाँ पर आप भाई, आपकी बुद्धि की जगह पर कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो हम इस बीच में क्या करें, हम भाई कुछ लोगों की, अच्छे लोगों की सलाह लेकर कार्य करें, बस यही है। ये करने से आपको कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी। और वर्ष 2000 में उपाय भी करते रहे, हम बता देंगे आपको आगे। देवगुरु बृहस्पति रहेंगे आपके तृतीय भाव पर। यही तृतीय भाव हमारा साहस का है, यही तृतीय भाव हमारे भाइयों का है। कहते हैं कि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके धन भाव पर रहेंगे, आपके द्वितीय भाव पर रहेंगे, वो तृतीय भाव पर रहेंगे, साहस भाव पर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वह आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा वर्ष 2025 में। यानी कि आपके जो हौसले हैं वो बड़े मजबूत रहेंगे। भाइयों का सपोर्ट भी आपको अच्छा प्राप्त होगा वर्ष 2025 में, किंतु भाइयों से संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे। उसी के साथ ही साथ वस्त्रों का, कपड़ों का व्यवसाय उत्तम चलता हुआ नजर आएगा। संगीतकार और जो लोग एक्टिंग दुनिया से, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत वर्ष 2025 बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग इंटरनेट वगैरह संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये गोचर बड़ा ही, ये वर्ष 2025 बहुत अच्छा उत्तम रहेगा, क्योंकि गुरु आपके तृतीय भाव पर रहेंगे। तो आपके साहस को बढ़ाएंगे, कंठ और वाणी मधुर करेंगे। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको कर्म का, क्योंकि तृतीय भाव, पंचम भाव और हमारा दसम भाव कर्म क्षेत्र बन जाते हैं, तो हमारा तृतीय भाव थोड़ा कर्म का रहेगा। तो कर्म का जो अभी तक आपको फल नहीं मिल रहा था, जैसे सुबह से लेकर शाम तक आपने काम किया और आपको मिला क्या, कुछ नहीं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जो कर्म है और कर्म से जो फल मिलता है वह फल तुम्हें आपको मिलता हुआ नजर आएगा वर्ष 2025 में। तो वर्ष 2025 काफी खास भी रहने वाला है और कुछ सावधानी भी आगे बरतनी होंगी आपको। फिलहाल में हम प्रभु से तो यही कामना करेंगे आप लोगों के लिए कि वर्ष 2025 आपके लिए बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही शुभ साबित हो। प्रभु आपके जीवन से सारी कष्ट परेशानियां वर्ष 2025 में दूर करें, प्रभु से यही कामना हम करते हैं। आशा कर रहे हैं। उपाय की बात करें, देखिए 12वें भाव पर शनिदेव महाराज रहेंगे। क्या उपाय करने हैं आपको उपाय शनिदेव महाराज का करना है। ओम प्राप्तिम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिवार के दिन वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें और शनि मंदिर पर जाएं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करते रहें आप शनिवार के दिन। शाम को सूर्यास्त के बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम, समस्या किसी प्रकार की नहीं होगी। राहु आपके ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उपाय करने, पंचम भाव पर केतु रहेंगे, तो यहाँ पर केतु का उपाय अवश्य करना है आपको। गणेश जी पर आप जो है हरा नारियल चढ़ाएं और बुधवार के कच्चे दूध में आप जो है काले सफेद तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। केतु दशांश राम का पाठ करें, इसे करने से केतु का अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और रोजाना केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। धर्म स्थल पर कहीं मंदिर वगैरह पर आप जो है बूंदी या लड्डू का वितरण करते रहें। कोई दिक्कत परेशानी वर्ष 2000 आपके जीवन से हर एक समस्या को दूर करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये है आपके ग्रह स्ट्रोंग रहेंगे और आपको अच्छा उत्तम फल भी आपको देंगे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहेंगे। अपना ख्याल रखिए, प्रभु अपने जीवन से सारी कष्ट परेशानियां दूर करें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।